नमस्कार दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट हम जो लेकर आए हैं वो रहेगी आपकी राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो है वह 2 भाग की प्रश्नोत्तरी है। ये भाग 2 है। इसके अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है आपके मेवाड़, ठीक है ना। मेवाड़ टॉपिक रहेगा और मेवाड़ राजवंश जितना भी है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी हमारे इस प्रयास से जुड़ सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का रहेगा टॉपिक मेवाड़ वंश, और ये राजस्थान जीके से संबंधित है। आप देख सकते हैं राजस्थान जीके से संबंधित है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब ही सब्सक्राइब करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन बिना देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसके अंदर बताया है कि जो चित्तौड़गढ़ है उस चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसका रचयिता कौन था। आपका जवाब क्या होगा। ऑप्शन है नापा जेता, कुंपा, अत्रि महेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता दीजिएगा इसके उत्तर। इतने में हम इसकी व्याख्या को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करते हैं। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसको लिखवाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कुंभा को जाता है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में और हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक तो यह जो है वह कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पर है मित्रों, चित्तौड़ के अंदर है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को के अंदर जानकारी हमें जेत्र सिंह से लेकर और आपके कुंभा तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और इसे लिखवाने का श्रेय तो हमने बता दिया किसको, कुंभा को। और ये जो है वह किसने लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, अत्रि प्लस महेश। ये अत्रि और महेश बाप बेटे हैं, इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है। शिल्पी मंडन द्वारा रचित है, जो उनके शिल्पकार थे उनके द्वारा रचित है। तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रसाद मंडल, वास्तुशास्त्र मंडल, वास्तु मंडल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक राणा सांगा का समकालीन था। ऑप्शन है महमूद शाह, नादिर शाह, बाबर या उपरोक्त सभी। देखिएगा दोस्तों, आपके सांगा की बात की है तो सांगा जो है वह राजगद्दी पर बैठे थे 1509 ईस्वी के आसपास। 1509 में यह राजगद्दी पर बैठते हैं। कौन सी राजगद्दी, तो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। इस समय इनके समकालीन जो है वह दिल्ली, यहाँ पर मालवा आएगा, है ना। मालवा का
शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? महमूद शाह। देखो ये नादिर शाह खिलजी तो बाद में आएगा, बाबर जो है वह भी बाद में आएगा, ये 1527 के अंदर आएगा भारत और 1526 के अंदर 1526 के अंदर यह युद्ध होगा किस किस के मध्य? सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होगा और इसके बाद यह नींव रखता है भारत में मुग़ल वंश की, ये आप सभी को पता है। तो ये बाबर तो होगा नहीं इसके अंदर उत्तर, नादिर शाह भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? महमूद शाह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? देखो अंतिम मतलब हल्दी घाटी युद्ध के बाद की घटना है। हल्दी घाटी युद्ध जो है वह हुआ था 1576 के अंदर होता है। इससे पहले ये जो शिष्टमंडल शुरू हुए थे वो 1572 से शुरू हुए थे और 1576 तक चलेंगे, ठीक है, 1572 से 1576 के आसपास तक चलेंगे। सबसे पहले इसकी हमें एक ट्रिक है JMB और T, JMB और T। तो ये क्या है ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर J जो है वह क्या है मित्रों? तो J जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? जलाल खां कोरची। M हो जाएगा मान सिंह, B हो जाएगा भगवन दास और T हो जाएगा टोडरमल। तो अंतिम जो आए थे वह राजा टोडरमल आए थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? टोडरमल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि जो बलीचा गांव है उसके पास किसकी छतरी बनी हुई है? देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, हमेशा आपको 4 छतरियाँ पूछी जाती है मेवाड़ से। एक तो बलीचा पूछी जाती है, एक पूछी जाती है आपके बांडोली, एक पूछी जाती है मांडलगढ़ और एक पूछी जाती है कौन सी? तो आहड़ या आयड़। तो ये 4 ध्यान रखनी है। बलीचा मैं आपको बाद में बताऊंगा। बांडोली में किसकी छतरी बनी हुई है? तो आप सभी को ध्यान होगा बांडोली के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? प्रताप की छतरी बनी हुई है। जबकि मांडलगढ़ के अंदर किसकी बनी हुई है? तो सांगा की छतरी बनी हुई है। आयड़ के अंदर सबसे पहली छतरी जो बनी थी वह किसकी बनी थी? अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी थी। बलीचा के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? तो बलीचा के अंदर छतरी बनी हुई है आपके चेतक की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बलीचा पड़ता है कहाँ पर? राजसमंद में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? चेतक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के घायल होने के बाद रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने प्रताप का स्थान लिया? मतलब राज मुकुट धारण किया। किसने राज मुकुट धारण किया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा किसने किया है। तो देखिए अज्जा, बाग सिंह, बीदा या हकीम खां। अब इन दोनों के अंदर बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को। देखिए एक तो है अज्जा और एक है आपका कौन सा? बीदा। इन दोनों के अंदर क्या कन्फ्यूजन रहता है? तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है? ब आ रहा है, ठीक है। अ और ब ये इसी तरीके से आते हैं। तो अ सबसे पहले आता है तो ये हो जाएगा
सांगा। सांगा को निकाला था किसने? तो देखो, सांगा का राज मुकुट धारण करेगा कौन? अज्जा। और प्रताप का राज मुकुट धारण करेगा कौन? बिदा। तो इसका जो सही उत्तर है वह को क्या हो जाएगा? बिदा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? मुगलों का प्रतिरोध किसके समय शुरू हो गया था? तो देखिएगा, ऑप्शन दे रखे हैं कर्ण सिंह, सुजान, कर्ण सिंह, जय सिंह या राज सिंह। देख लेते हैं हम अभी इसको। देखिएगा, मेवाड़ मुगल संधि जो है वो सबसे पहले हुई थी 1615 के अंदर। अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे, अमर सिंह प्रथम। दूसरी हुई थी वह 1680 के अंदर हुई थी। ये जो मुगल मेवाड़ संधि है, उस मुगल मेवाड़ संधि के बाद की घटना बताने को कह रहा है ये प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? राज सिंह। और राज सिंह के समय ही यह घटनाएं सभी शुरू हुई थी। और उस समय इसका समकालीन जो दिल्ली का शासक था वह कौन था? औरंगज़ेब था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? दोस्तों, हुरडा सम्मेलन से है। तो देखिएगा, हुरडा सम्मेलन जो है वह 1734 को कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा के अंदर होता है। और यह भीलवाड़ा में भी कौन सी नदी पर हुआ है? तो एक नदी है, कौन सी? मेजा नदी। और उस मेजा और कोठारी नदी के किनारे यह होता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले, इसकी योजना बनाने वाले व्यक्ति जो हैं वह कौन हैं? जय सिंह हैं। ठीक है ना, जयपुर के शासक जय सिंह। और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो हैं वह मेवाड़ के शासक जगत सिंह हैं। और ये जगत सिंह कौन से हैं? तो प्रथम। इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन जो है, इस हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मराठों को बाहर निकालना, मराठों को राजस्थान से बाहर करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है मेदपाट। देखिए, मेदपाट जो है मेर मीणा जाति के रहने के कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। सीवी यहाँ पर एक मध्यमिका नाम का जनपद हुआ करता था और जिसकी राजधानी थी क्या? सीवी। और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? सीवी भी कहते हैं। और इसे उक्त सभी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के किले के भारमल की हवेली का निर्माण किसने किया है? ये भारमल हवेली का निर्माण जो करवाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? तो ये जो भारमल हवेली है वह कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। प्रश्न में दे रखा है चित्तौड़, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? उदय सिंह है। अगला प्रश्न देखिए। पन्ना धाय जो है वह किसकी पुत्री है? पन्ना धाय किसकी पुत्री है? पन्ना धाय का जो जन्म स्थान जो है इनका वह कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना, भीलवाड़ा में है। और इनकी जो जाति है वह जाति क्या है? तो ये गुर्जर जाति से संबंधित है। इनके जो पिता हैं वह पिता कौन हैं? तो हरचंद हैं, हरचंद इनके पिता हैं। और इनके जो पति हैं वह पति हैं कौन? रूपचंद इनके पति हैं। और
इनका पुत्र है वह पुत्र कौन है? चंदन है। और इन्हें मेवाड़ की धाय माँ कहा जाता है। इन्होंने अपने चंदन का बलिदान देकर और किसकी रक्षा की है? उदय सिंह की रक्षा की है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा है? मेवाड़ की धाय माँ कहा है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रशस्ति में ये भक्तों नहीं है, इसकी जगह है बप्पा रावल है या बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताया है। रणकपुर, कीर्ति स्तंभ, चीरवा या ऋषि। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? रणकपुर प्रशस्ति में इन दोनों को अलग अलग बताया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ समधीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ का जो समधीश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ध्यान रखना, ये मंदिर जो है वह चित्तौड़ के अंदर है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये जो चित्तौड़ का जो समधीश्वर मंदिर है उसका पुनः निर्माण करवाने वाले व्यक्ति भी हमें ध्यान होने चाहिए, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है वह भी हमें ध्यान होना चाहिए। इसका जो निर्माण है वह करवाने वाले व्यक्ति भी हमें ध्यान होने चाहिए। पुनर्निर्माण तो करवाएगा कौन? मोक्कल। इसी कारण से इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मोक्कल मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह निर्माण कौन करवाता है? तो परमार शासक मुंज करवाते हैं इसका निर्माण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमार मुंज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंडोर के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? देखना, ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है मारवाड़ के चूड़ा, एक है मेवाड़, और मेवाड़ के उस समय शासक हैं कौन? आपके लाखा, और लाखा का पुत्र है कौन? कुंवर चूड़ा। और मारवाड़ का जो शासक है चूड़ा, उसका दो पुत्र हैं। बड़ा है वह रणमल, एक इसकी पुत्री है हंसाबाई, और एक पुत्र है कौन? कान्हा। कान्हा को शासक बना दिया जाता है, जिस कारण से रणमल नाराज़ होकर चला जाता है मेवाड़ अपनी बहन को लेकर, और ये जो विवाह है वह किससे करवा देता है? लाखा से इसका विवाह करवा देता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाखा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ का सेकंड शाखा के समय आक्रांता कौन था? तो चित्तौड़ का सेकंड शाखा, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन शाखे हुए चित्तौड़ के अंदर। पहला तो था उस समय रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, कब हुआ है? 1303 के अंदर। दूसरा जो है वह कर्णावती, और इधर है बहादुर शाह, और ये कब हुआ है? 1537 के अंदर। और तीसरा जो शाखा है वह उदय सिंह वर्सेस शेरशाह, सॉरी अकबर, यहाँ पर क्या आएगा? अकबर आएगा, और ये हुआ है 1567 के अंदर। तो इस समय आक्रांता जो होगा दूसरे शाखा, ये दूसरा शाखा पूछा है, तो इसका आक्रांता कौन हो जाएगा? बहादुर शाह गुजरात का शासक है, और इसी के समय बाघ सिंह के नेतृत्व में ये शाखा होता है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय अफ़गान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो दिल्ली पर आक्रमण कब करेगा ये? तो संग्राम सिंह सेकंड के समकालीन ये दिल्ली पर आक्रमण करेगा। अगला प्रश्न है, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी मैंने बता दी है, किसकी है? अमर सिंह की है। अगला प्रश्न देखिए, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, किस राज्य
में अंकित थे। तो दोस्तों देखना, इसे लिखवाने का श्रेय किसे जाता है? गुहादित्य को जाता है। इसका अर्थ होता है जो धर्म को रखता है वही तलवार रख सकता है। तो ये किसका है? मेवाड़ का है। अगला प्रश्न देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम हो जाएगा गुहादित्य या आदित्य या कालभोज या अल्लड़। उसका सभी को पता है क्या हो जाएगा? कालभोज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़ या बसवा? तो मैंने पहले ही बताया इनकी समाधि कहाँ पर है? मांडलगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अकबर की सेना का राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका जो अंतिम असफल अभियान है वह 1582 के अंदर दिवेर युद्ध होता है और इसी के बाद से जो है वह असफल अभियान शुरू होता है। तो दिसंबर 1584 में इसका असफल अभियान होता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राज सिंह, जय सिंह, भीम सिंह या जेत्र सिंह? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? राज सिंह है। राजसमंद झील की नींव किसने रखी? मंदिर किसका बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें बनी हुई है देखना। इसकी नींव जो है वह घेवर माता ने रखी है, इस कारण से यहाँ घेवर माता मंदिर भी बना हुआ है। 9 चौकियाँ बनी हुई हैं और राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया है और ये राजसमंद के अंदर ही है और यहाँ पर राज प्रशस्ति भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो जगत निवास महल का निर्माण जो है वह जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो राज्यारोहण के समय मतलब 1509 के आसपास मालवा का शासक जो है वह कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय था। अगला प्रश्न देखिए, दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के अंदर अकबर का सेनापति है सुल्तान खां और इसके सामने कौन था? प्रताप। और इस सेना की अगुवाई अमर सिंह के नेतृत्व में हुई थी और यह युद्ध कौन जीता था? प्रताप जीते थे। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? हकीम खां ने। दोस्तों हरावल क्या होता है? अग्र पंक्ति में खड़ा रहने वाले जो भी सैनिक होंगे वह हरावल कहलाएंगे और पश्च पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? चंदावल कहलाएंगे। और ये अग्र पंक्ति में कौन खड़े रहते? हमेशा चूड़ावत खड़े रहते थे, जबकि पश्च पंक्ति में या चंदावल दस्ते में कौन खड़े रहते थे? सक्तावत खड़े रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, कुंभा की माता का नाम क्या था? तो कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया है? तो ये विप्रवंशीय जो बताया है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? तो कुंभा ने विजय स्तंभ जो है वह आपके कब बनाया है? 1540 से लेकर 44 के अंदर बनाया है और इसने एक युद्ध लड़ा था 1440 से लेकर 44 तक और एक युद्ध लड़ा है 1437 का युद्ध और यह युद्ध था कौन सा? सारंगपुर युद्ध। इस युद्ध में विजय होने के बाद इसने इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था
और ये विजय स्तंभ का निर्माण इसने कहाँ पर करवाया है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर करवाया है। ध्यान रखना, यह विजय स्तंभ है और यह विजय स्तंभ जो है वह 9 मंजिला विजय स्तंभ है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है? तो 70 मीटर ऊंचा है और इसमें सीढ़ियाँ हैं वह 153 सीढ़ियाँ हैं और इसकी अलग अलग मंजिलें हैं और अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर दी थी। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1467 के अंदर होता है। अगला प्रश्न, ये तीसरा शाखा चित्तौड़ का अंतिम शाखा या कह लो या तीसरा शाखा कह लो, तो ये कब होता है? ये यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है, ये 1567 है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी की मेवाड़ की थर्मोपली दिवेर, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा। मेवाड़ की थर्मोपली दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? तो जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है ना, टोड इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। जिन लोगों को अच्छा लगे वीडियो वह इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिएगा। इसकी अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। ये सारे प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। और यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। आपका टॉपिक आज का मेवाड़ वंश पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सभ्यता से संबंधित। तो सभ्यता से संबंधित अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।